आज़ाद डिजिटल चागम शांगला से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। 15 अगस्त को आने वाले सैलाब से ना सिर्फ बुनीर और सवात के इलाके मुतासर हुए बल्कि शांगला के दूर दराज जो देहात हैं जिनमें चागम और शाती दरा शामिल हैं वहाँ पर भी सैकड़ों जो है वो घर मुनहदिम हुए हैं और दर्जनों जो है वो कैजुअल्टीज़ वहाँ पर जो है उन्होंने जन्म लिया है। 36 के करीब अमवात हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर ज़ख्मी हैं क्योंकि ये जो देहात हैं या गाँव हैं ये पहाड़ियों पर मौजूद हैं, बुलंद मकामात पर मौजूद हैं और लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि शांगला में भी ये जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं और उन तक इमदाद पहुँचनी चाहिए। तो बहुत कम लोग इस तरफ इमदाद लेकर आ रहे हैं और हुकूमती जो कारकर्दगी है उसकी नाअहली तो हमने पूरे रीजन में देख ली है कि वो तो बुनेर में भी जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे जो बिल्कुल बाजार में मौजूद है। तो यहाँ शांगला के दूर दराज देहातों तक उनकी जो मशीनरी है या उनके जो इदारे और नुमाइंदे हैं वो अब तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मददगार फाउंडेशन और एहसास और रास्ती फाउंडेशन के रजाकार जो ना सिर्फ खुद यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लेकर आए हैं यहाँ के लोगों को देने के लिए, उनको मेडिकल एड देने के लिए बहुत सारी मेडिसिन साथ लेकर आएँ बल्कि साथ कैश भी लेकर आएँ ताकि उनको वो रकूम हैंड ओवर करें ताकि जो चीज़ें उनको खुद चाहिए वो खरीद सके। और सबसे बढ़कर जो अहम बात है वो ये है कि ये अपने साथ ख्वातीन डॉक्टर्स को भी लेकर आए हैं ताकि इन इलाकों में चूँकि पर्दे का खास ख्याल रखा जाता है और जिन ख्वातीन को मेल जो रजाकार हैं वो नहीं रीच कर सकते तो इनकी जो ख्वातीन रजाकार हैं वो उनको जाके मेडिकल एड फ्राहम कर सके। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ के लोगों को जो है वो देने के लिए अपने साथ लेकर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब, कहाँ से आए हैं? ख्वाजा अब्दुल्ला नाम है। मददगार फाउंडेशन एहसास वेलफेयर और राष्ट्रीय के इश्तराक से हम यहाँ शांगला में आए हैं फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ के वजह से। अच्छा, आप लोग जो हैं वो कहाँ से अपना ये सारा इलाका जो है वो इकट्ठा करके ले आए हैं? इतने लोग आप आए हैं और क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम गुज़िश्ता कई साल से चकवाल और उसके गिरदोनवा में काम कर रहे हैं। यहाँ पे जब भी फ्लड या कोई भी डिज़ास्टर का होता है तो हम प्रॉपर उसकी एक कैंपेन लॉन्च करते हैं और फिर हमारे हल्के अहबाब में दोस्त यार जो जो कम्यूनिटी के लोग होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, फिर उनके तावन से हम जाके सब एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा खालिद साहब, ये शांगला के इलाके में हम भी जब से आए हैं यहाँ कवरेज के लिए हमें बहुत कम जो है वो फाउंडेशन नज़र आई हैं या फलाही इदारे नज़र आए हैं जो यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हो। आपको कैसे पता चला और इधर ही आप क्यों आए? आप क्यों नहीं गए बुनेर और सवात वगैरह? जी एक्चुअली प्लान हमारा भी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान ही था कि हम जहाँ जहाँ एक्चुअली ज़रूरत है वहाँ पहुँचे। प्लान जब बुनेर की तरफ हमने देखा तो जब इंफॉर्मेशन हमें मिली वहाँ पे सफिशेंट वर्क हो रहा है, वहाँ पे रज़ाकार भी मौजूद है, मेडिकल कैंप्स भी लग रहे हैं। ये वो एरिया था जहाँ पे कई दिन गुजर चुके थे और कोई भी NGO यहाँ तक पहुँच नहीं सकी थी, चाहे वो हाईलाइट नहीं हो सका था मैटर या किसी तरह आवाम की नज़रों में नहीं आ सका था। तो फिर हमने बेहतर समझा इस चीज़ को कि यहाँ पे आके पहले इन लोगों की दादरसी की जाए, फिर उसके बाद अगले बाकी इलाकों की तरफ रुख किया जाए। अच्छा, यूनिक बात ये देखी है कि आप अपने साथ कैश लेके घूम रहे हैं तो ये यहाँ पे तो लोग सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही बांट रहे हैं, तो आपको क्या क्यों लगा कि कैश लोगों को देनी चाहिए? एक्चुअली जिस तरह मैंने बताया कि हम पहले भी फ्लड या डिज़ास्टर एक्टिविटीज़ करते रहे तो हमें ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई कि हम जिन शहरों में या इदारों में बैठे होते हैं वहाँ के होमवर्क में और ग्राउंड रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। बजाय इसके कि हम ट्रक भर भर के सामान यहाँ लें और वो चीज़ें यहाँ पे उनकी ज़रूरत की ना निकलें, तो जो एक्चुअली इनकी मौके पे मुनासबत के हिसाब से जो इनकी एक्चुअली ज़रूरत है वो फिर कैश से यहाँ पे लोकल कम्यूनिटी और इर्द गिर्द के इलाकों से खुद पूरी कर लें। अच्छा, आप जब से इस इलाके में आए हैं, ये शांगला, ऑब्वियसली आप सवात से या बुनेर से गुजर के आए होंगे, क्या नज़र आता है कि हुकूमती इदारे या जो उनके नुमाइंदे हैं वो भी एक्टिवली यहाँ काम कर रहे हैं या जिस इलाके में फील्ड में आपने काम किया वहाँ पे उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन आपको नज़र आई है? मेरा शांगला वाली साइड में तो पर्सनली लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था इस साइड का और मुझे पर्सनली बड़ी मायूसी हुई देख के कि लोग इतनी पसमानदा ज़िंदगी किस तरह गुजार सकते हैं। इतने मतलब कोई फैसिलिटी बेसिक ऐसा नज़र नहीं आई। अब इसमें मैं ये नहीं पर्सनली समझता कि किसकी ये नेग्लिजेंस बनती है, पर ओवरऑल चूँकि एज ए स्टेट वाइज ये चीज़ होती है कि ड्यूटी उनकी होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेहतर हो, एक बेसिक नेसेसिटीज़ यहाँ अवेलेबल हो, मगर एज सच यहाँ पे देख के कि कोई बेसिक फैसिलिटी लोगों के पास लाइफस्टाइल के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ पे कोई ख़ास देखने को नहीं मिली। मेरा सवाल बेसिकली अभी जो सैलाब मुतासरीन है उनकी इमदाद के हवाले से है कि वहाँ पे कोई हुकूमती मशीनरी आपको नज़र आई है या वो लोग या वो इदारे काम करते हुए नज़र आए हैं या उनकी कारकर्दगी के हवाले से आप चूँकि बाहर से आए हैं आपको क्या नज़र आया है? हमें कल तकरीबन 12 घंटे का नॉन स्टॉप हमें सफ़र करना पड़ा जब यहाँ पहुँचे। बीच में कई जगह रोड ब्लॉक्स भी थे, बीच में जब डैमेज हुए रोड वगैरह,
तो कहीं ऐसे हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या वर्क होता नज़र नहीं आया। जहाँ भी चीज़ देखी तो वो एक आर्जी जो कम्युनिटी ने खुद अपनी तरफ से रास्ता खोलना कर दें, जिस तरह या एक पुल बनाना, वो चीज़ की कम्युनिटी अपनी मदद आपके तहत, या आर्जी जुगाड़ वाला एलिमेंट ही नज़र आया, पर प्रॉपर कोई काम होता अभी तक हमें नज़र नहीं आया था यहाँ पे। चलें, बहुत शुक्रिया खाज साहब। मैडम, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप जो हैं वो पहली दफ़ा हमने देखा कि किसी फाउंडेशन के साथ ख़वातीन रज़ाकार भी आई हैं, तो आपको क्यों लगा कि आपका जाना भी मुतासरा इलाके में ज़रूरी था? पहली बार तो नहीं आए, 2022 का फ्लड भी था, तब भी हम दबे, दासू, अपरदीर वगैरह जो हैं हम फीमेल स्टाफ के साथ गए थे। अभी जब इन एरियाज़ की असेसमेंट की गई तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर अगर बाकी एड की बाकी टीम्स वगैरह अमदादी कार्रवाई नहीं करने आए तो यहाँ पर फीमेल्स जो हैं वो उनको तो हमेशा से ही एक वो यूँ होता है वो जोन नहीं मिलता जो उनको, वो राइट्स नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। तो हमें लगा कि फ़ीमेल्स को भी जाना चाहिए ताकि अगर उनको किसी एड की ज़रूरत है, किसी मदद की ज़रूरत है, तो हम, क्योंकि यहाँ पर पर्दे का निज़ाम जैसे आपने बताया कि बहुत उस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, तो हम यहाँ पर फ़ीमेल्स आई हैं ताकि उनके पर्दे का ख्याल हो जाए, और अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है या जो हम हेल्प आउट कर सकते हैं मेडिकल एड से रेलिवेंट, तो हम उनको उससे हासिल उनकी हेल्प आउट कर सकें। उसके अलावा चूँकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी नहीं होती हैं, तो उस वजह से भी हमारा था कि अगर हम विज़िट करेंगे तो जितनी उनकी मदद हो सके, बच्चों की, ख़वातीन की जो बाहर नहीं निकल सकती। वाकई आपने रास्ता तो देखा ही होगा कि किस तरह का कटन रास्ता है कि यहाँ पर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। अगर हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटीज़ भी हैं तो वो काफ़ी दूर है, तो मोस्टली फ़ीमेल्स ऑब्वियसली घरों से नहीं निकलती हैं। तो इस तरह से उनकी मदद भी हो जाएगी और हमें पता भी चल जाएगा कि वो और कौन कौन सी चीज़ें जो वो फेस कर रही हैं, उनकी बेहतरी के लिए अगर हम इन फ्यूचर काम कर सकें, या फिर अगर नेक्स्ट टाइम अगर अल्लाह ना करे कि कोई हादसा हो, लेकिन अगर हमें कभी मौका मिला इस एरिया में काम करने का, तो फिर हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, आपको या मैडम को किसी को पश्तो आती है? थोड़ी बहुत आती है, लगा लगा वर्जी। अच्छा, आप मतलब कोऑर्डिनेट कर सकती हैं? हाँ जी, कर तो सकते हैं। यहाँ पे ये भी मसला है ना, हाँ, यहाँ की खातीन तो वो उर्दू में कम ही बोल सकती हैं, तो उनके साथ जानना उनकी सारी बीमारी को ट्रीट करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। चूँकि मैं पहले भी मनक्याल और बदीन वाले एरिया में काम कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे होते हैं स्कूल्स में, उनको बेसिक उर्दू आती है, और घर में से एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है जिसको उर्दू आ रही होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको साथ बिठाएं, उसको एज ए ट्रांसलेटर यूज़ करें। लेकिन फिर भी जो है बेसिक एटलीस्ट हमें थोड़ी बहुत आती है कि हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इनको वो किस इशू से रेलिवेंट हमसे पूछ रही हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है हम कोई ट्रांसलेटर साथ रखें ताकि उनको भी हमसे कम्युनिकेट करने में ईजी फील हो। अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज के जितने भी इश्यूज़ हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो वुलनरेबल सोसाइटीज़ या वुलनरेबल जो लोग हैं वो या तो ख़वातीन हैं या बच्चे हैं या बूढ़े हैं, तो आपको क्यों लगता है कि सबसे ज़्यादा वुलनरेबल ये लोग क्यों हैं, और इन तक जो इमदाद है या इन तक जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो आम मेल्स के मुकाबले में कम पहुँचती हैं, उसको किस तरह ट्रीट करना चाहिए? देखिए, जब हमने कल यहाँ पर ट्रैवल किया, रास्ता इतना नहीं था, लेकिन चूँकि यहाँ का रोड्स प्रॉपर नहीं बने हुए, मैं किसी इदारों की वो नहीं कर रही। आप किस रोड से आई हैं? ठीक है। जिस रास्ते से आप आए हैं। नहीं, हम तो बुनेर से हैं, वहाँ तो बहुत अच्छा रोड था। अच्छा, आप शायद स्वात वाली साइड से वाली आई हैं। साइड से आए हैं हम लोग, तो वो रास्ता इतना ख़राब था कि हमारे लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हुआ। तो अब ऑब्वियसली जब एक इतना ख़राब रास्ता है, ठीक है, और हमें रास्ते में इतने कोई हॉस्पिटल्स नज़र नहीं आए हैं, ठीक है, अब तक मैंने नहीं देखी कोई क्लिनिक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें देखी हैं। विलेज यूनिट्स हैं। बिल्कुल विलेज यूनिट्स हैं, तो इसमें देखें कि ख़वातीन वल्नरेबल ही हुई ना, इनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा होता। यहाँ पर अगर मेल टीम्स भी नहीं आई, बहुत कम इदारे हैं जो हमने कल रास्ते में देखा कि इमदाद करे, लेकिन वो भी इस पॉइंट तक नहीं आए हैं, ठीक है। इससे यहाँ पहले पे कोई भी नहीं आया। बिल्कुल, इससे पहले जो इमदाद करने के लिए हमने 2-3 इदारे देखे हैं, वो इससे पीछे काम कर रहे हैं। इस पॉइंट तक कोई भी नहीं आया, और अभी जिस एरिया में हम जा रहे हैं, जहाँ पर आई थिंक हमने सुना है डेथ्स भी हुई हैं और काफ़ी 77 हाउसेज आई थिंक अफेक्ट हुए हैं, तो उधर मुझे लगता है अब तक हम पहली टीम होगी जो हम जाएंगे, अभी वहाँ के हम असेसमेंट करेंगे और फिर आपको फर्दर बताएंगे कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। कितनी दवाइयाँ लाई हैं और कौन कौन से मुतवक्को बीमारियों की दवाइयाँ आप यहाँ पर लेकर आई हैं? अच्छा यार, चूँकि इससे पहले भी हमने मेडिकल कैंप लगाया था, तो हमें आइडिया हुआ था कि यहाँ पर गायनी से रेलिवेंट इश्यूज़ काफ़ी होते हैं, तो और स्किन से रेलिवेंट भी फीमेल्स को एलर्जी और इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़ती हैं, बच्चों में फीवर वगैरह, स्किन एलर्जीज़ वगैरह, कफ, और क्योंकि सीज़न भी इस तरह का है, तो हम इस तरह की एंटीबायोटिक्स वगैरह, एंटी एलर्जिक मेडिसिन, डर्मा की मेडिसिन, अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम कवर कर सकते थे वो हम तमाम बेसिक मेडिसिन वगैरह लेकर आए हैं अपने साथ। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये आपने देखा है कि जो लोग आए हैं चकवाल से, माशाल्लाह ये बहुत सारा सामान भी साथ लाए हैं, कैश भी लाए हैं, और साथ ख़ास तौर पे जो उन्होंने अच्छा काम किया है वो ख़वातीन को यहाँ पर लेकर आए हैं, ख़वातीन रज़ाकारों को और ख़वातीन डॉक्टर्स को जो
पश्तो भी जानती हैं, ताकि यहाँ के जो सैलाब मुतासरा इलाकों की जो ख़ातीन हैं उनको जो मसाइल हैं और ख़ास तौर पे सैलाब के बाद जो बीमारियाँ फूटती हैं उनका जो है ये इलाज अच्छे से कर सकें और मौसर तरीके से कर सकें और उनको डायरेक्टली जो है वो असिस्ट कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन लोगों का जज्बा जो है और ये सारी लगन देकर बड़ा अच्छा लगा होगा। हम आपको चागम की मज़ीद तफसीलात से भी आगाह जो है वो करते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। देखते रहिए आज़ाद।